सपने देखना गलत बात नहीं, लेकिन सपने को पूरा ना करना ये तो गलत बात है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हम सभी लोग अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सोचते हैं और उसी दिशा में कोशिश करते हैं कि जो हम सपना देख रहे हैं वो जल्द ही साकार हो जाए। बचपन से ही कई लोग सपना देखते हैं, कई लोगों के सपने भी टूट जाते हैं, लेकिन कई लोग उस सपने को पूरा करके एक ऊंची उड़ान भी भर लेते हैं। अधिकांश लोगों का सपना होता है कि बड़े होकर वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन जिस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में एक मुद्दा बहुत सुर्खियों में है, वो है आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल का मामला। जिस तरीके से पूजा सिंघल पर ईडी ने शिकंजा कसा है, उसके बाद झारखंड में भी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजधानी रांची के कुछ अभ्यर्थी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से राजधानी रांची में जो महिला है आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, वो काफ़ी सुर्खियों में है। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों पर ईडी ने उन पर शिकंजा कसा है। तो सीधा कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से राजधानी रांची में सुर्खियों पर है पूजा सिंघल, एक आईएएस ऑफिसर जो अब निलंबित हो गई है, लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर बनने का सपना हर लोगों के मन में होता है, क्या वो धूमिल हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। और जो आईएएस आईपीएस बनने का एक सपना हम युवा देखते हैं, जैसे मैं ही तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस की, और मुझे इस साल मेरा सेकंड अटेम्प्ट जाएगा, तो मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मुझे जाके वहाँ पे पैसा कमाना है। दूसरी बात क्या होता है कि जो पूजा सिंघल का मामला इतना बढ़ रहा है, और ऐसे और भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, तो इसमें ये तो जांच चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे लगता है इसके दो कारण हैं। पहला, अगर हमारा गवर्नमेंट अगर कमज़ोर पड़ेगी तो ब्यूरोक्रेट्स हावी होंगे, तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है, या तो फिर दोनों सिस्टम से बन जाते हैं, उनके इशारे पर चलना पड़ता है। और दूसरा बात है, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा, आप पुराने वैदिक उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, तो उसमें हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में भ्रष्टाचार नाम का चीज़ तो है ही नहीं। ये एक्चुअली क्या है, जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, हुकूमत करने आए थे, उनके जो वायसराय होते थे, जनरल वगैरह होते थे, जो शासन चलाते थे, तो एक्चुअली उनकी ये मानसिकता थी। वो आए थे लूटने के लिए, तो लूट के चले जाते थे। तो अभी भी वो मानसिकता, क्या हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमागी गुलाम है। एक ये हो सकता है। दूसरी चीज़, सरकार अगर मजबूत रहेगी, बहुमत में है, लेकिन क्या है, कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है कि नॉलेज की कमी है, अभाव है। सब पढ़े लिखे है नहीं, कुछ पढ़े लिखे हैं तो उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब सिस्टम में बंधे हुए हैं, और उसकी वजह से घोटाला पे घोटाला हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, इतना जो पैसा पकड़ा रहा है, ये तो 25 करोड़ दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे पैसे होंगे। आप जो बेरोजगारी भत्ता का एक लेके आए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, मुझे लगता है आप सही से अगर इनका जो अगर ऑडिट होता है तो इतना पैसा आ जाएगा कि हम पूरे झारखंड के पूरे छात्रों को ये बेरोजगारी भत्ता आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं 4 साल 5 साल, कितने सालों तक मिल सकता है। आईएएस ऑफिसर बनना एक गर्व की बात होती थी। क्या अभी अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना गर्व की बात है, या कहीं वो धूमिल हो रहा है वो जो पर्सनालिटी था आईएएस ऑफिसर का? नहीं, इससे हम युवाओं जो तैयारी कर रहे हैं, हम जो लड़के हैं, हम छात्र हैं, तो इससे हमारा विजन कमज़ोर नहीं होगा। क्योंकि हम हम चाहते हैं इस सिस्टम को चेंज करें। हम जाएंगे, हम युवा जनरेशन है और हम ही हैं जो इसे चेंज कर सकते हैं सिस्टम में। क्योंकि आप देखिएगा, जो अभी वर्तमान में इतने सारे, कोई भी बड़े बड़े राइटर का बुक पढ़िए, वो साफ यही, चाहे स्वामी विवेकानंद को जी को उठा के लेके, वो ये इसलिए नहीं बोले थे कि हमारा भारत विश्व गुरु ऐसे बन जाएगा। उन्हें पता था जो वर्तमान में 21वीं सदी में जो युवा पीढ़ी आएगी, उसके पास इतना पोटेंशियल होगा कि उसी के विजन पे देश चलने लगेगा और विश्व गुरु बनेगा। तो हमारा विजन कमजोर नहीं होगा। हम छात्र पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बदलाव लाना है, और कहीं ना कहीं चेंज लाने के लिए हम युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। क्या आईएएस ऑफिसर सिर्फ पोजीशन या फिर पावर के लिए है, या फिर जिस तरीके से क्षेत्र में कार्य करना या फिर क्षेत्र का कल्याण करना, ये सब के लिए भी है? बेसिकली देखिए, तो अभी आईएएस ऑफिसर जितना भी ब्यूरोक्रेट्स बनाया जाता है, आईएएस आईपीएस जितना भी है, बेसिकली समाज का भलाई के लिए ही उन लोग को पोस्टेड किया जाता है, जहाँ मतलब कि इंडिया के वेरियस स्टेट्स में, अलग अलग जगह में। लेकिन जिस तरह से पूजा सिंघल का भी जो केस आया है, उसको अगर करीब से अगर देखा जाए, तो मामला किसी से तो वैसे भी छिपा हुआ नहीं है। तो जितना मतलब प्रतिष्ठित और एक इज्जतदार पद था, उसको जिस तरीके से मतलब कि कलंकित किया गया है, ऐसे देखिए जितना भी अभी एस्पिरेंट है उस पर उनका मनोबल में तो कोई ऐसी गिरावट नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी एक रुतबा जितना भी था उसका एक होता है ना, रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यूपीएससी क्रैक करना कितना कठिन होता है, और जिस तरीके से अगर एंड में इस तरीके का अगर हम लोगों को न्यूज़ दिखे तो वो कितना अंदर तक घातक करता है, कितना खराब लगता है ये। देखिए, मनोबल थोड़ा बहुत तो झटका लगता ही है। इस तरह का मतलब कि घोटाला, इतना बड़ा घोटाला देखिए समाज का जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी को चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, एक होता है ना पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए उन लोग को भेजा जाता है। लेकिन इस तरह का
सिचुएशन देख के तो निश्चित तौर पर जो है थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। मनोबल टूटता है, एक नेगेटिव मतलब संदेश जाता है सोसाइटी में। जिस तरीके से बचपन से ही कई लोगों का सपना होता है कि बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बने, और इस तरीके से जिस तरीके से न्यूज़ आ रहा है पूजा सिंघल का, क्या जो आईएएस ऑफिसर का जो पर्सनालिटी था, क्या अभी तक आप लोगों के नज़र में वही है? नहीं, एक दो केसेस हैं, मानता हूँ है, और झारखंड में ये कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं। झारखंड की सरकार हो, ये ज़्यादातर सरकार पे डिपेंड करते हैं मेरे हिसाब से। सरकार जैसे चलाना चाहे ऑफिसर तो वैसे ही चलेंगे। इनकी पोस्टिंग को लेके हो, ट्रांसफ़र को लेके हो, बहुत ज़्यादा सरकारें दबाव बनाती हैं, जिससे बचने के लिए जो ऑफिसर्स, जहाँ तक मुझे लगता है, जो इस तरह के कामकाज में लिप्त होते हैं, इसीलिए ये कुछ केसेस आ रहे हैं। मगर बहुत से आईएएस ऑफिसर हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत जगह के हमें सुनने मिलते हैं, बहुत युवा हुए हैं इस बार, तो कुछ मनोबल है, मगर बाकी सब ठीक है, बहुत जगह तक ठीक है। यूपीएससी क्रैक करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, कैसे अपने दिमाग को एक जगह रखना पड़ता है, और उसके बाद जब एंड में इस तरीके का आरोप या फिर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगता है, ये कितना खराब लगता है? जब करोड़ों में हजार भी नहीं, 900 कुछ सीटें निकलती हैं, तो यूपीएससी एक टफ एग्ज़ाम तो है। और भारत का नहीं, शायद देश, बहुत से देशों का बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, बहुत टफ है, मगर हाँ, कोशिश करने पे होती है, और बहुत कम जनों की होती है, तो मेहनत तो लगती है। मगर हाँ, इस तरह के जो एक दो केसेस होते हैं जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ऑफिसर लिप्त पाए जाते हैं, उससे कुछ असर तो पड़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है ये सब सुनकर। हाँ, अभी लगभग 6 मई से ये सब सुन रहे होंगे, जिस तरीके से पूजा सिंघल का मामला है, मनोबल कितना टूटा है अब तक? मनोबल टूटता है, मगर हमें ही करना है, हमें ही बदलाव लाना है, तो हमें ही तैयारी करना है। तो बाकी चीज़, सब चीज़ को लेके चलते हैं, हम अपनी तैयारी पे भी ध्यान देते हैं, और ऐसे भी कुछ तो असर पड़ता ही है। आईएएस ऑफिसर बनना एक गर्व की बात है, लेकिन क्या आईएएस ऑफिसर सिर्फ पोजीशन और मनी के लिए ही है? नहीं, ये एक ऐसा है, पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि हमें आईएएस बनना क्यों है, तब आप इस पोजीशन पे जाइए, इसके लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि एक्चुअली एक सेवा का भाव होना चाहिए। आप समाज में जुड़ेंगे, समाज से जुड़ के काम करना पड़ेगा, आप एक एजुकेटिव का पार्ट हो जाते हैं। जैसे जो एजुकेटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी होगी, ये तीनों मिलके हमारा देश चलता है, लोकतांत्रिक देश है। तो जैसे एक्चुअली क्या होता है, लो बनाने का काम है ये विधायकों का, विधायक लो बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है ब्यूरोक्रेट्स का। तो इससे एक्चुअली क्या होता है, जब ब्यूरोक्रेट्स का काम है, एक्चुअली ये काम इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जब लोगों तक पहुंचाएंगे हम काम, तो ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक अंदर से ईमानदारी होनी चाहिए। तब आप जाके इस चीज़ को एक, जब वहाँ पे पहुँचेंगे, काम करेंगे, तब आपको सेटिस्फेक्शन होगा। और आप घुस गए हैं, अब दिमाग में चल रहा है कि नहीं, बस कैसे पैसा कमा के निकलना है, तो ये इससे क्या होगा, आप एक किसी का बदुआ लेके जाएंगे, किसी का, कोई गरीब का, असहाय का पैसा लेके जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिटर्न वापस आना ही है। तो इसलिए नज़र में अभी आईएएस ऑफिसर की छवि क्या है? मेरे नज़र में आईपीएस की छवि अभी भी अच्छी है। क्योंकि देखिए, सब कोई बुरे नहीं है, बहुत अच्छे मैं आपको आईएएस आईपीएस के नाम बता दूंगा जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कि मैं बता दिए, जैसे कि ये पुराने मानसिकता के अभी भी शिकार है, ये आए ही हैं और क्या करने की, कैसे लूट लें, कैसे मतलब बर्बाद कर दे, सिस्टम को कोलैप्स कर दें। और इससे नुकसान क्या होता है ना, आम पब्लिक होती है। ये सरकार से ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ एजुकेटिव है और एक लेजिस्लेटिव, दोनों मिलके जो अगर गलत तरीके से काम करेंगे, गलत अगर नियोजन नीति लाएंगे, गलत इंप्लीमेंटेशन होगा, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं पहुँचेगा, तो इसका नुकसान होने वाला है नॉर्मल जो आम पब्लिक है उसको। आप चाहे बेरोजगार युवा को देख लीजिए, चाहे आप मजदूर को देख लीजिए, यही असहाय हो जाते हैं, यही बेघर हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद मनोबल तो टूटता ही होगा अभ्यर्थियों का? मनोबल बिल्कुल टूटेगा। हाँ, गुस्सा भी आता है कि हाँ, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं और इन जानते हुए सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। अभी ईडी स्टार्ट की है, तो ऐसे बहुत सारे नाम पड़ रहे हैं। जैसे एक होता है ना, जुडिशरी क्यों बनाया गया है कि आप जो गलत कर रहा है उसे अंदर डालिए, इससे होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नहीं तो फिर लगेगा कि नहीं, सिस्टम में सब चल रहा है, हमारा भी मानसिकता ऐसे होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए जुडिशरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिस तरीके से झारखंड की निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा कसता ही हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राजधानी रांची के कुछ अभ्यर्थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बचपन से ही हमारा जो सपना रहता है वो रहता है कि आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल इस दिनों में कह सकते हैं काफ़ी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लगातार ईडी के जो अधिकारी है उनसे सवाल कर रहे हैं और लगातार कह सकते हैं कि वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद थे वो राजधानी रांची के कुछ अभ्यर्थी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके का अगर न्यूज़ सुनने को मिलता है या फिर इस तरीके के खबर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मनोबल
तोड़ता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।